कि राधा कौन है। पहले इस बात को ही जान ले हम कि जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वो राधा कृष्ण क्या दोनों अलग हैं या एक हैं। तो राधा कौन है? हमारे ब्रज में इनको राधा नहीं कहा जाता है, क्या कहते हैं? या तो किशोरी जू कहते हैं, श्यामा जू कहते हैं, लाडली लाल जू कहते हैं, राधा नहीं कहते हैं। तो राधा रानी कौन है इस बात को पहले जान लीजिए। तो कहा जाता है कि भगवान ने जब मोहिनी अवतार धारण किया, समुद्र मंथन की कथा आप सुनेंगे आगे, तो समुद्र मंथन जब हुआ था भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया तो भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था महाराज कि जो भी उन्हें देखता था उन पर मोहित हो जाता था। सब उन पर मोहित हो गए, यहाँ तक कि महादेव भी मोहित हो गए। और महादेव के मन में भी विचार आ गया कि इतनी सुंदर पत्नी मिल जाए तो क्या बात है महाराज। कहीं ना कहीं सबके मन में काम भाव आया देख करके मोहिनी अवतार को। लेकिन एक देव ऐसे हुए जिनके मन में ये भाव नहीं आया, इनके मन में वात्सल्य भाव आया। अर्थात सबको तो लगे कि ऐसी पत्नी मिल जाए तो भाग्य उदय हो जाए, लेकिन उन देव को क्या लगा कि महाराज ऐसी पुत्री मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। और ये कोई और नहीं, हमारे थे सूर्य देव भगवान। सूर्य देव के मन में आ गया वात्सल्य भाव कि ऐसी सुंदर कन्या यदि मेरी पुत्री बन जाए तो कितना आनंद आएगा। भगवान ने जब सूर्य भगवान के भाव को समझा, उनके वात्सल्य भाव को देखा, तो भगवान भी उनका सम्मान करने लगे, उनको कहने लगे, प्रसन्न हो गए और कहा प्रभु आपके इस भाव पर मैं रीझ गया हूं। आपके मन में विचार आया कि ऐसी कन्या मिल जाए तो क्या आनंद आ जाए। सबके मन में सिर्फ एक ही भाव आया कि ऐसी पत्नी मिल जाए, लेकिन एक आप इकलौते ऐसे रहे जिसके मन में सिर्फ वात्सल्य भाव आया। जिस प्रकार माता और पुत्र का होता है ना, पुत्री का होता है, वो भाव सूर्य भगवान के मन में आया। भगवान भी उनके भाव से रीझ गए। तब उन्हें वचन दिया कि आपके मन में जो भाव आया है कि हम आपकी पुत्री के रूप में आए, तो ये आपकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे द्वापर युग में। जब हम द्वापर युग में आएंगे कृष्ण बन करके, तो हमारी ही आह्लादनी शक्ति आएगी राधा रानी के रूप में प्रकट हो करके। तो आज तो इस मोहिनी को देख करके सब देव इस पे आकर्षित हो गए, इस पर मोहित हो गए। लेकिन जहां पर करोड़ों मोहनियां भी मोहित हो जाएंगी, ऐसा स्वरूप राधा का लेकर के हम आएंगे और आपकी ही पुत्री के रूप में हम उस ब्रजधाम में प्रकट हो करके आएंगे। तो वही भगवान की आह्लादनी शक्ति ही राधा रानी है। इसलिए चाहे कृष्ण कहिए, चाहे राधा कहिए, चाहे राधा कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, दोनों एक ही हैं, सिर्फ देह अलग, आत्मा एक ही है। भगवान की ही आत्मा है राधा रानी। इसलिए संसार में राधा का नाम अलग से नहीं लिया जाता, क्योंकि कृष्ण कह लिया तो राधा पूर्ण हो गया महाराज। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री राधा कृष्णाय वयम नुमः नहीं कहा, क्या कहा? श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात श्री अर्थात हमारी किशोरी जू और कृष्ण तो कृष्ण ही है महाराज। इसलिए किशोरी जी का नाम अलग से नहीं लिया गया। वही राधा रानी जगत का कल्याण करने वाली। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण के पीछे आप भागोगे तो कृष्ण नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर राधा के पीछे भागोगे ना तो कृष्ण जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि राधा रानी मार मार करके ले आएंगी आपके पास महाराज और मिलवा देंगी। इसलिए किशोरी जी के सानिध्य में जाइए, उनके आश्रित हो जाइए और सिर्फ आनंद से उनका भजन करते रहिए, गाते रहिए महाराज।